हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ लाई हूँ दिखाने के लिए। नंबर 1 है वो है ये डाइनिंग टेबल से रिलेटेड। तो आपके यहाँ भी इस टाइप से डाइनिंग टेबल आप जब भी उसको देखते होंगे थोड़ी सी बोरियत होने लगती होगी, क्योंकि उसी फॉर्म में उसको देखते देखते। तो यहाँ पर ये मेरे पास था एक दुपट्टा, तो मैं इसको ट्राई करके इस टेबल को थोड़ा सा मैं मेकओवर देने वाली हूँ। तो बिना किसी पैसे को खर्च किए हुए और बिना ज़्यादा एफर्ट डाले हुए। तो यहाँ पर ये मेरे अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल नाप से था मेरे पास ये दुपट्टा, तो इसको मैंने बिछा दिया है और ऊपर से हम डाल देंगे यहाँ पर टेबल कवर। तो देखिए विद इन 2 मिनट्स में हमारी टेबल का जो लुक है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। कितना ज़्यादा रॉयल लग रहा है। जब भी आपके घर में गेस्ट आए तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। इस ट्रिक को फॉलो करके अपनी टेबल को, डाइनिंग टेबल को या फिर सेंटर टेबल को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो ये हैक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो इस टाइप के आप भी अपनी अलमीरा में ऐसे दुपट्टे ज़रूर रखें जिससे आप कुछ ना कुछ उससे क्रिएट कर सकते हैं। जो हैक नंबर 2 है वो ये, हमारे कुछ तो भी पुराने कपड़े रहते हैं जिनको हम बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते और अलमीरा में इधर से उधर उठा करके उनको रखते हैं और फालतू में वो हमारा स्पेस सेव करते हैं। तो आपके पास भी कुशन कवर्स के कुछ सेट्स तो होंगे ही। तो इस टाइप के आप अपने कॉटन के कपड़े को इसमें कुशन कवर में भर करके आप इसमें एक और कुशन तैयार कर सकते हैं और इसे कहीं पर भी आप प्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं दिखेगा कि इसमें आपने पुराने कपड़े भरे हुए हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ इस हैक से। जो हैक नंबर 3 है वो है इस टाइप की टॉवेल। तो ये टाइप की टॉवेल अक्सर हम जब बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उन्हें हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इन्हें आप अपनी अलमीरा से तो डिस्कार्ड कर दें, लेकिन अपने किचन से इसको बाहर मत जाने दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। जब भी हमको बर्तन को ड्राई करना रहता है तो इस टाइप की आपके पास अगर मोटी टॉवेल है तो उनको आप ज़रूर रखें। उनके ऊपर आप अपने कितने भी गीले बर्तन को रखेंगे विद इन 2 and 5 मिनट में वो सूख जाएगा। और जब भी आपको बर्तन को अच्छे से पोंछ करके रखना हो तो पोंछने में भी बहुत ज़्यादा ईजी है। और बर्तन को आप कितनी भी तेज़ी से अगर थोड़ा सा भी डाल देंगे तो भी आपका बर्तन नहीं टूटेगा। और इस टाइप के अक्सर हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो फिर जब हम क्रैकरी यूज़ करते हैं उसके बाद उसको यही रहता है कि फ़ौरन हम इसको वॉश करके और फ़ौरन ड्राई करके इसको हम अपनी जगह पर रख दें। तो उन चीज़ों के लिए ये जो टॉवेल है आपको बहुत हद तक मदद करने वाली है। और फिर है हैक नंबर 4 है जो वो इस टाइप का आपके पास ये पॉलीथीन रहती ही होंगी। ये ट्रांसपेरेंट कवर हर चीज़ में आजकल लगकर आते हैं, तो इन्हें आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। बस इस टाइप से आपने बीच का जो ये है इसे आपने थोड़ा सा कट कर लेना है कि इसमें हैंगर आपका इंसर्ट हो जाना चाहिए। और फिर जो इसकी साइड्स की है तो यहाँ पर मैंने ये कट कर दिया है और जो साइड्स की जो लाइन है उनको आपने थोड़ा सा खोल लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइडों को अच्छी तरीके से कट कर लिया है। अब आप अपने इसमें जो आपको कपड़े पहनने रहते हैं जल्दी लेकिन वो बहुत लाइट शेड में रहते हैं, तो बस आपको करना ये है कि इस पॉलीथीन के अंदर आपने इस अपने हैंगर को प्लेस कर देना है और आपका ये एक कवर बन के रेडी हो जाएगा। इससे आपके कपड़े दिखेंगे भी कि इसमें आपने क्या टांगा है और बिल्कुल गंदे भी नहीं होंगे, क्योंकि अलमीरा तो बस कहने की चीज़ है, उसके अंदर इतना ज़्यादा कभी डस्ट जमा हो जाता है कि हमारे जो कपड़े होते हैं उनको हम कभी फिर से वॉश करना पड़ जाता है। तो ये देखिए बिना पैसा खर्चा किए आप इस तरीके से ये बैग्स को बना सकते हैं, कवर को बना सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो ये है ना कमाल का आइडिया, मुझे तो बहुत ज़्यादा ये पसंद आया है, क्योंकि ये जो पन्नियाँ हैं वो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती हैं। तो इस तरीके से हम कवर बना सकते हैं बहुत ही कम एफर्ट के साथ। और जो 5वां हैक है वो इस तरीके का पाउच है। आजकल हम कुछ भी खरीदें, चाहे वो साड़ी हो, सूट हो, इवन लोअर टी शर्ट कुछ भी खरीदते हैं वो इस टाइप के पाउच में आता है। तो इन पाउच को हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा
ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इस टाइप के पाउच में हम ये जो बिना मतलब अनवांटेड जो ड्रेस रहते हैं हमारी जगह को घेरे रहते हैं, क्योंकि इन्हें हम साल में एक बार या फिर कभी कभी तो इन्हें 2-3 साल पहनने की भी नौबत नहीं आती है। तो इस टाइप के कपड़ों को हम अच्छे तरीके से फोल्ड करके और इस टाइप के पाउच में रखकर इन्हें हम दीवान वगैरह या कहीं पर भी अच्छी तरीके से प्लेस करके इनको कवर करके अपनी बैग वगैरह में डाल करके कहीं पे भी रख सकते हैं। तो ये हमारी पहली बात तो ये इसमें हमारी जो सूट की है वो लाइफ बढ़ जाएगी, वो कहीं से भी गंदा नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि हमारे अलमीरा का स्पेस थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, खाली हो जाएगा, स्पेस हमको मिल जाएगा अगर हम इस टाइप के ड्रेसेस अपनी अलमीरा से निकाल के इन्हें अच्छी तरीके से पैक करके और फिर इन्हें ट्रॉली बैग में डाल करके अलमीरा के ऊपर हम रख दें। तो ये है ना कमाल का आइडिया। तो इस तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हैं। जो आपके अनवांटेड ड्रेस हैं जो हमको अभी नहीं पहनने रहते हैं, या फिर आप इन्हें इसमें विंटर वेयर भी कलेक्ट करके अच्छी तरीके से रख के इन्हें आप दीवान वगैरह में रख सकते हैं। जो नेक्स्ट हैक है वो है एक हमारा ऑर्गेनाइज़र। तो इस तरीके के आपके पास भी कुछ कवर्स, पिलो कवर्स होंगे जिनकी चादरें ख़राब हो गई होंगी लेकिन कवर्स बिल्कुल नए होंगे। तो ये वाली चादर तो मेरे को पता भी नहीं है कि कहाँ गई, वो ख़त्म होके उसका तो मतलब नाम निशान मिट गया है। और ये मेरे पास 2 पिलो कवर हैं जो बिल्कुल नए हैं। तो उन्हें इस तरीके से लेना है और फिर फोल्ड कर देना है और बीच में यहाँ पर हम 3 सिलाई लगा लेंगे और ऊपर से हैंगर को प्लेस करके एक यहाँ पर भी हम सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और ये देखिए कितना अच्छा हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। जो सारे हैक हैं वो बिना मतलब आपको एफर्ट भी नहीं डालने पड़ेंगे और पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। आप इस तरीके से बहुत अच्छे जो ऑर्गेनाइज़र या छोटी छोटी ट्रिक्स आप घर पर भी बना सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। तो इसे आप डोर के पीछे या फिर आप अलमीरा में भी इसे आप प्लेस कर दें और कुछ चीज़ें जो कबर्ड में बहुत छोटी छोटी रहती हैं उन्हें आप इसमें प्लेस कर दें और आपकी जगह भी बचेगी और चीज़ों को ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जब भी आपको कोई छोटी चीज़ ढूंढनी हो आप फटाक से ढूंढ सकते हैं। जो नेक्स्ट हैक है वो है ये एक मेरे पास चादर थी जिसको मैंने ओढ़ने और बिछाने के बाद उसको मैंने यूज़ कर लिया, वॉशिंग मशीन पे कवर कर दिया और उसके जो कवर हैं वो बिल्कुल नए हैं। तो इस तरीके से कवर में अपने आप विंटर वेयर या जो आप नहीं भी चाहते कपड़े पहनना, अभी वो फालतू में घेरे हुए हैं या खुले पड़े हुए हैं, तो इस तरीके से उन्हें आप पिलो कवर के अंदर डाल करके इसे आप अच्छी तरीके से पैक कर दें। इसमें अपनी साड़ी या गरारे या लहंगे या कुछ भी आप अपना सामान इसमें रख करके आपको बाहर से जो कवर, साड़ी कवर वगैरह आते हैं वो ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हें अच्छे से पैक करें और फिर टेप, सेलो टेप की हेल्प से इन्हें बिल्कुल सिक्योर कर दें अच्छी तरीके से और कहीं पर भी इन्हें आप प्लेस कर दें, चाहे तो अलमीरा में रखें या दीवान में या फिर ट्रॉली वगैरह में डाल करके आप कबर्ड के ऊपर रख सकते हैं। तो इस तरीके के जो कवर हैं आपके पिलो कवर, उनका आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट हैक है वो है एक शॉपिंग बैग से रिलेटेड। तो यहाँ पर ये मैंने आपको छोटे उसमें बताया है, आप इसको बड़े झोले या बड़े थैले, बड़े शॉपिंग बैग में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शॉपिंग बैग जितना बड़ा है उससे थोड़ा सा 1 इंच बड़ा कपड़ा मैंने कट कर लिया है। इस तरीके से आपको अच्छे से कट कर लेना है बराबर करते हुए। तो यहाँ पर मैंने इसको बराबर से ही कट किया हुआ है। अब इसकी जो दोनों साइडें हैं उनको आपने खोल लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे कट कर दूँगी, दोनों पार्ट को आपको अलग अलग कर देना है। तो ये मैंने अलग कर दिया है और इस तरीके से फिर आपका जो थैला है उसको भी आपने दोनों पार्ट को अलग कर देना है। तो यहाँ पर मैंने साइड से इसको कट कर लिया है और बीच से भी इसे मैं अलग कर दूँगी इस तरीके से। तो आप अगर इसे बड़े बैग में बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा सहूलियत भरा आपके साथ मतलब ये परफॉर्म करेगा। इसके आप बहुत फ़ायदे आप देखेंगे आगे। तो इस तरीके से आपको लेना है, इसके ऊपर उल्टा का फैब्रिक रखना है और फिर जो इसकी ये जो हैंडल है इसके साइड पतली सी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल बारीक सी सिलाई लगाई है। अब इसके अंदर से हमें इसको निकाल लेना है और इसे सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर से इस तरीके से जब आप निकालेंगे जो आपकी सिलाई है तो वो छुप जाएगी, बिल्कुल हाइड हो जाएगी और बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको दिखेगा। ये देखें हैंडल। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने इसको
पलट दिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस पर आप चाहे तो इस पर सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको फेविकोल की हेल्प से इसे चिपका रही हूँ, आप ग्लू गन की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों पार्ट्स को हम अच्छी तरीके से चिपका देंगे और सेम दोनों मैंने चिपका लिए थे। अब इस तरीके से आपको रखना है और इसकी जो तीनों साइडें हैं उन पर आपने सिलाई लगा लेनी है बराबर से। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, ये देखें। तो ये ऐसे तो बहुत ही हल्की क्वालिटी में रहता है झोला थैला, अगर आप इस पर कपड़ा लगा लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल और बहुत मज़बूत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस पर अब ये तिरछी सिलाई एक लगा लूँगी, यहाँ पर 2 इंच के करीब। तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगा करके इसको सीधा कर लिया। और ये बैग देखें, जो अभी लग ही नहीं रहा है कि ये वही बैग है। तो इस पर आप कोई सा भी पुरानी साड़ी, दुपट्टा, आप कोई भी पुराना फैब्रिक आप चढ़ा सकते हैं, या आपका यूज़लेस फैब्रिक आपके पास पड़ा है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। और बड़े बड़े थैले जो रहते हैं उनको इतना मजबूत बना सकते हैं कि आप बाहर जाएं तो उनको लेकर जा सकते हैं सब्ज़ी वगैरह के लिए। और फिर जो नेक्स्ट हैक है वो हम लोगों के साथ बहुत होता है घर में, जब भी हमारे घरों में पेंट होता है और उसके साथ दीवार से लगी हुई जो हमारी टेबल्स रहती हैं उन पर हम गीले कपड़े से ऐसे तरीके से पोंछ देते हैं और फिर ये देखें एकदम गंदा सा निशान आ जाता है कि जब भी हम वहाँ से टेबल को मूव करेंगे तो वो निशान वहाँ पर बाकी पड़ा रह जाएगा। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा आपके पास हैक है। एक तो अगर आप पोंछें तो टेबल को सरका करके पोंछें, या फिर उसके अलावा जो है आप कभी भी टेबल वगैरह को गीले कपड़े से कभी मत पोंछें, उन्हें हमेशा ड्राई कपड़े से ही पोंछें। तो यहाँ पर इस टाइप का आप हमेशा कपड़ा रखें। तो ये जो नेक्स्ट है हमारे नए रूम में मैंने कलर कराई थी, तब से मैं ये हैक को फॉलो कर रही हूँ। ये देखें, मैं हमेशा अब इसमें सूखे कपड़े से मैं पोंछती हूँ। अभी मैं आपको ये सरका के भी दिखा रही हूँ, इसमें कोई दाग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन है। जब भी हम यहाँ से मूव करेंगे इस टेबल को तो कोई भी स्टैंड बाकी नहीं रहेगा। तो ये हैक तो आप लोग अपने माइंड में रख लें, बिल्कुल सेव कर लें इस वीडियो को भी और इन हैक्स को भी अपने माइंड में। और फिर आता है एक नेक्स्ट हैक है जो कि है ये प्रेस आयरन स्टैंड जो हमारे पास है। तो यहाँ पर अक्सर हमसे प्रेस लड़ती है, जब दीवार में टकरा जाती है तो उस पर मार्क बन जाते हैं, मतलब छेद छेद से हो जाते हैं। तो रिसेंटली अभी हमने वाइट वॉश कराया था और इस तरीके से इसमें 7-8 मतलब मार्क बन गए। तो मैंने दिमाग लगाया कि क्यों ना, मेरे पास ये पड़ा हुआ है थोड़ा सा पेपर, तो इसको मैं चिपका देती हूँ। तो यहाँ पर एक तो दिखेगा भी नहीं और अगर हो भी जाएंगे तो इतना उसको वॉल को इम्पैक्ट भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। तो इस तरीके से आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। जितना भी एरिया है आपको कि लगता है कि यहाँ पर बहुत धक्के लगते हैं प्रेस के, बहुत हर्ट होती है ये वॉल, तो आपने उस एरिया में इस तरीके से इसको प्लेस कर देना है अच्छी तरीके से। आजकल तो हर लोग इन वॉलपेपर्स को मंगाते हैं और पूरा यूज़ भी नहीं होता है, पड़ा ही रहता है। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप कुछ और भी इस टाइप के छोटे छोटे टिक्स एंड ट्रिप्स, या आप नॉर्मल सा जो पेपर आता है गिफ्ट रैप, उसको भी आप ग्लू गन की हेल्प से या फेविकोल की हेल्प से भी चिपका सकते हैं। तो ये देखें, ये अब कितना भी इसमें लड़ेगा ये हमारी वॉल को डैमेज बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये है ना कमाल का आइडिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब भी हमको करना रहता था आयरन तो मैं बहुत ज़्यादा आगे सरका के करती थी, लेकिन वो मेरे से होता नहीं था क्योंकि थोड़ा सा उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता था। तो यहाँ पर अब मैंने इसको प्लेस कर लिया है। आई एम हैप्पी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।